नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनकेवी न्यूज डेली में। आज तारीख 30 जुलाई वार गुरुवार। आज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। पेपर लीक रोकने का सख्त कानून लोकसभा में पास, इसमें 7 साल की सजा, 10 करोड़ तक जुर्माना। राज्यसभा में वंदे मातरम से जुड़ा संशोधित बिल पास। भाजपा ने कहा छात्रों के संसद मार्च में गोली नहीं चली। राहुल गांधी ने संसद में झूठ कहा। कांग्रेस शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। सीजेपी की कंगना को नसीहत, परिवार में भी ऐसी भाषा बोलेगी। ये मानसिक रूप से स्थिर व्यक्ति के शब्द नहीं, एक्ट्रेस जेनजी को गटर जनरेशन बोली थी। लोकसभा में राहुल की 50 मिनट की स्पीच, जमकर हंगामा। इडियट शब्द बोलने पर स्पीकर ने 11 बार, रिजिजू ने 7 बार टोका, कहा माफी मांगे। दिल्ली पुलिस ने एक्ट से कहा पीएम पर आपत्तिजनक पोस्ट हटाए, पोस्ट करने वाले का नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी दे। उत्तराखंड में भारी बारिश, 4 धाम यात्रा रुकी। छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने से 5 की मौत। राजस्थान में बाजारों में पानी भरा। तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर की 60 करोड़ की जमीन हड़पी। फर्जी दस्तावेजों के जरिए कब्जा, 19 लोगों पर एफआईआर। चंडीगढ़ में सीएम हाउस के 1 किमी दूर पहुंचे प्रदर्शनकारी, सीएम सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रिजर्व फोर्स मंगाई, सांसद अमृतपाल के समर्थक दोपहर में बैरिकेडिंग तोड़ घुसे। एमपी में गुरु पूर्णिमा में दादा दरबार पहुंचे 1.5 लाख श्रद्धालु। उज्जैन में एयर इंडिया के इंजीनियर और मुंबई के कारोबारी ने लिया संन्यास। पंजाब की आप सरकार फार्मेसी एग्जाम पर गिरी, विपक्ष ने कहा मंत्री रिजाइन करें। सीएम ने कहा ये नकल, एक्सपर्ट्स ने कहा पेपर सेंटर से बाहर आया तो लीक हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ वारंट जारी, पीएफआई से की बजरंग दल की तुलना, कहा प्रतिबंध लगा देंगे, अब संगरूर कोर्ट में पेश होंगे। ईरान जंग में अब सऊदी अरब की एंट्री, अमेरिका के साथ मिलकर इराक में ईरान समर्थक लड़ाकों पर हमले किए, 20 की मौत। पाक रक्षा मंत्री ने कहा पीओके के प्रदर्शनकारी भारत जैसे दुश्मन, इनसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। फायरिंग में 32 प्रदर्शनकारियों की मौत। थाईलैंड में 3 इंडियन स्टूडेंट का अपहरण, 5 भारतीय गिरफ्तार। पाकिस्तानी के कहने पर किडनैपिंग की, सस्ते टूर पैकेज का लालच देकर पटाया और बुलाया। मालदीव ने कहा सार्क को फिर शुरू किया जाए, राष्ट्रपति मुइज़ ने मध्यस्थता की पेशकश की। यूक्रेन में जहाज के पास हमले में 13 भारतीय फंसे, 15 क्रू मेंबर सवार थे। लगातार ड्रोन और मिसाइल से अटैक हो रहे हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू और जेलेंस्की से बंद कमरे में मुलाकात की, कहा ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। जेलेंस्की ने कहा अमेरिका लंबी दूरी की मिसाइल देगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को चीन से मिला 6000 करोड़ का फंड, अमेरिका विदेशी फंडिंग पर उठा सवाल, जांच शुरू करने की मांग। सेंसेक्स 889 अंक चढ़कर 77,655 पर बंद। निफ्टी 265 अंक ऊपर 24,250 पर पहुंचा। आईटी और मेटल शेयर्स में ज्यादा खरीदारी रही। चांदी 1270 महंगी होकर 2.19 लाख पर पहुंची। 10 ग्राम सोने का दाम 178 बढ़कर 1.42 लाख पहुंचा। अदानी पोर्ट्स का मुनाफा 10% बढ़कर 3,650 करोड़ हुआ। पहली तिमाही में रेवेन्यू 19% बढ़ा। कंपनी को घरेलू पोर्ट्स कारोबार से फायदा मिला। अदानी एंटरप्राइज को पहली तिमाही में 1,160 करोड़ का घाटा, वजह अमेरिकी एजेंसी को 2,644 करोड़ का सेटलमेंट पेमेंट किया। रेवेन्यू 50% बढ़ा। रूस ने टेलीग्राम के फाउंडर को वांटेड लिस्ट में डाला। पावेल दुरोव पर आतंकवाद फैलाने का आरोप, केस दर्ज, ऐप बैन हो सकता है। ऑडी ने पेश की अपनी सबसे बड़ी एसयूवी Q9, 3 रो सीटिंग, V6 डीजल इंजन और दुनिया की पहली कर्व्ड ओवलेट टेल लाइट्स मिली। 2026 टोयोटा हाइलक्स भारत में लॉन्च, शुरुआती कीमत 31,099 लाख, 2.8 लीटर डीजल इंजन और 4x4 ऑप्शन, 360 डिग्री कैमरा और ADAS जैसे एडवांस फीचर। वैभव सूर्यवंशी दुनिया के टॉप 50 T20 बल्लेबाजों में शामिल, 230 स्थान की छलांग लगाई। शुभमन गिल बने वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज। पहली बार आईपीएल की बिजनेस वैल्यू $20 अरब पार, पिछले साल से 11.4% ज्यादा। टीमों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु सबसे कीमती,
गुलवीर 10,000 मीटर रेस में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय। हरजिंदर को वेटलिफ्टिंग में सिल्वर। साक्षी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग का 5वां मेडल पक्का किया। शुभदीप घोष भारतीय टीम के नए फील्डिंग कोच होंगे। टी दिलीप की जगह लेंगे। अगस्त में श्रीलंका दौरे से संभालेंगे जिम्मेदारी। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKB न्यूज डेली को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।